So, my dear friends, in this way we have seen the conceptual things here related to calculate the major head loss and minor head loss. This is the time to apply the things. और मैं एक प्रॉब्लम ले रहा हूं एंड इट्स अ कन्वेंशनल प्रॉब्लम एंड वॉट एवर यू हैव सीन अप टू दिस, मैं सारी चीजें इसमें अप्लाई करके दिखा रहा हूं और उससे आपकी क्लियरिटी बहुत अच्छी बनने वाली है और आपको मेरे साथ साथ इन्वॉल्व होना है इन द प्रॉब्लम. सो बी रेडी विद द कैलकुलेटर्स. फर्स्ट टेक अ लुक ऑफ द प्रॉब्लम हियर. तो प्रॉब्लम आप नोट करें मेरे साथ, देखिए क्या है. प्रॉब्लम कन्वेंशनल है, मैं पहले ही बोल चुका हूं. अच्छा, दिस इज अ रिजर्वायर, एक पाइपलाइन ये है, दिस reservoir. So this is pipeline number 1. अच्छा, बेंड कर रहे हैं इसको यहां से. फिर एक्सपेंशन केसेस देयर. Okay. Then after that, contraction. So this is second pipeline, third is this. They have given this to this. That is equals to what? 20 meter. और इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? L1 for this pipeline is 100 meter. D1 is equals to what? 10 centimeter. L2 is equals to 200 meter. D2 is equals to 20 centimeter. L3 is equals to 100 meter. D3 is equals to 10 centimeter. अच्छा, के बेंड के लिए दिया हुआ फ्रिक्शन फैक्टर F. F is equals to 0.02 for all pipes, and the next, that is K bend, they have given is equals to 1. Okay. ठीक है, तो अभी आप पहले बन जाने दीजिए, उसके बाद नोट डाउन कीजिएगा. So this pipeline is this. Now 3 pipelines are given. ये रिजर्वायर है. अब वो पूछ क्या रहे हैं? डिटरमाइन परसेंटेज एरर इन डिस्चार्ज if minor head loss is neglected. So determine percentage error in discharge if minor losses neglected. अब देखिए, जब बोला है माइनर लॉस नेग्लेक्ट करने के लिए तब हम करेंगे, अदरवाइज तो हमें लॉस लेने ही होते हैं जितने भी हो रहे हैं. और ये क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है कि एक बार हमें डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है
माइनर हेड लॉस को नेगलेक्ट करके। और परसेंटेज एरर अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो एक बार आपको पूरे लेने भी पड़ेंगे लॉसेस माइनर हेड वाले भी, और उसके बाद देखना पड़ेगा डिस्चार्ज में कितना चेंज आ रहा है। सबसे पहले आप ये कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको ये प्रॉब्लम समझाऊंगा कि ये डायग्राम किस बेसिस पे बना है, या ये आप पहले ही समझ लीजिए ताकि आप गलत ना बनाए। देखिए क्या, वन ऑफ द थिंग इज दिस, इफ यू आर लुकिंग द डेटा हियर कि बच्चे दिस इज 100, अगर ये 100 है, ये वन पाइपलाइन है, दिस इज 200, दिस इज अगेन 100, मेरे पास जितनी जगह थी उसके अकॉर्डिंग मैंने डायग्राम को सेट किया। अब पॉइंट इज दिस कि बच्चा ये कह रहा है सर ये 20 कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर ये 100 है तो ये 20 कैसे हो सकता है। हो सकता है जी, ये जितनी भी पाइपलाइंस आप देख रहे हो ना, ये सारी पाइपलाइंस को ये बोर्ड के प्लेन से उठा के ऐसे लगा दो, मतलब ये पाइपलाइंस ऐसे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। मतलब मेरा कहने का ये है कि यू आर लुकिंग लाइक दिस कि सर ये ऐसे है, सर ये ऐसे है, आप ये सोच रहे हो, और सर ये बताना चाह रहे हैं ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। आप ये सोच रहे हो कि पाइप नीचे आ रहा है, ना 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 ना, सर ये कह रहे हैं ये ऐसे है। मतलब इट्स अ केस समथिंग लाइक दिस। अच्छा, इफ आई एम गोइंग टू टेक अ रिजर्वायर, दिस सपोज दैट दिस इज अ रिजर्वायर, तो डायग्राम में आपको दिख तो ये रहा है एक्चुअल में कि ये डायग्राम ऐसे दिखा रहा है कि ये है पाइपलाइन, बट एक्चुअल में ये पाइपलाइन ऐसे नहीं है, ये 100 नीचे ऐसे नहीं चल रहा, ये 100 ऐसे है, ये पाइपलाइंस ऐसे हैं लेंथ वाइज। तो फिर तो लास्ट में जो आपकी पाइपलाइन आ रही है, पाइपलाइन थर्ड से, और वो जो 20 शो हो रहा है, वो 20 यहां से लास्ट पाइपलाइन से ये लेवल टैंक का शो हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से आपको बात करी है कि लास्ट में जो पाइपलाइन आ रही है, मैं बहुत सारी पाइपलाइंस इसमें जोड़ नहीं सकता हूं, तो लास्ट से 20 जो दिखाया जा रहा है दैट इज टैंक का लेवल। और ये पाइपलाइंस ऐसे नहीं है, बोर्ड पे ऐसे दिखी है, बट ये है ऐसे हॉरिजॉन्टल। नाउ so determine percentage error in discharge if minor loss is neglected. You can copy this diagram, then we have a discussion. Do it fast. Done. अब बच्चा यहां पर क्या है, तो सबसे पहले एक बार हम डिस्चार्ज कैलकुलेट करेंगे माइनर हेड लॉस को नेग्लेक्ट करके, फिर माइनर हेड लॉसेस भी ले लेंगे, मेजर तो ले ही रहे हैं। तो 2 पॉइंट्स ले रहा हूं, ए बी, and going to apply the energy equation in between that. So बच्चा apply energy equation between A and B. Solution part. Apply energy equation between A and B. अब यहां से क्या हो जाएगा, दैट दिस इज द व्हाट पी ए बाय रो जी, वी ए स्क्वायर बाय 2g जेड ए, पी बी बाय रो जी, वी बी स्क्वायर बाय 2g जेड बी प्लस एच एफ। क्लियर है ना? होना भी चाहिए, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। कि एनर्जी हेयर इज इक्वल टू एनर्जी हेयर प्लस बीच का लॉस। अब बच्चे यहां पर प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक, यहां पर भी क्या है, एटमॉस्फेरिक। सो दिस इज एटीएम, दिस इज एटीएम, कैंसल्स आउट। यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, 0। यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, पॉइंट बाहर है, 0। चलो आ गया, एवरेज वेलोसिटी 0। नेक्स्ट, अगर आप यहां से देख रहे हो तो ये क्या हो गया, दैट दिस इज द व्हाट जेड ए माइनस जेड बी इज इक्वल टू व्हाट एच एफ। और जेड ए और जेड बी का डिफरेंस कितना है, 20। चलो आ गया, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट 20 इज इक्वल टू व्हाट एच एफ।
अब यहां से बात कर सकते हैं कि पूरे लॉसेस लेने हैं या नेगलेक्ट करने हैं। मेजर लॉस होना ही है, एक पाइपलाइन, दो पाइपलाइन, तीन लाइन पाइपलाइन। माइनर लॉसेस कहाँ कहाँ है? एक, दो, तीन, चार, पांच, एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? यस, एग्जिट लॉस। गेटिंग माई पॉइंट? बट अभी आप इसको कंसीडर करोगे कि नहीं? तो अभी ना करो, नेगलेक्ट माइनर हेड लॉस कर दो, फिर कंसीडर कर लेंगे अगली बार में। तो जब आप नेगलेक्ट माइनर हेड लॉस करोगे तो जो डिस्चार्ज की वैल्यू आ रही है वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट। तो वो तो प्रॉब्लम में उसने बोला है तो हम लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं, नहीं बोलता तो हम लेते ही। और वो प्रॉब्लम ही यही बना रहा है कि दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है इस प्रॉब्लम की बेसिस पे। अब दिस इज नेगलेक्ट माइनर हेड लॉसेस, तो ओनली आई एम गोइंग टू कंसिडर द मेजर लॉस। तो बच्चा ये क्या हो जाएगा? 20 इज इक्वल टू व्हाट? HF1, HF2, HF3। अच्छा, 20 इज इक्वल टू, डायरेक्टली डिस्चार्ज फॉर्मेट वाला ही लगा दीजिए फॉर्मूला, तो आपको वेलोसिटी में चेंज नहीं करना पड़ेगा। देखिए दो फॉर्मेट है अपने पास, FL(V²/2GD) या 8Q²/π² × G × F × L/D⁵। वेलोसिटी हर पाइप में चेंज हो रही है क्योंकि डायमीटर चेंज हो रहा है, बट हर पाइप का डिस्चार्ज तो व्हाट सेम। तो डिस्चार्ज फॉर्मेट यूज करोगे अगर आप, तो दिस थिंग विल बिकम्स व्हाट? कॉमन। फ्रिक्शन फैक्टर भी गिवन है उन्होंने और K फॉर द पाइप बेंड भी गिवन है, और फॉर ऑल पाइप्स फ्रिक्शन फैक्टर दे हैव गिवन इज सेम। तो अब ये लगा रहे हैं इसीलिए, तो बच्चे ये क्या हो जाएगा? 8Q²/π² × G × F L1/D1⁵, L2/D2⁵, L3/D3⁵। चलो आगे। अब अच्छा ये आपका पार्ट है, कैलकुलेशन आप भी करोगे, मैच होगी। 20 इज इक्वल टू 8Q² हमें निकालना है, π² × G। F की वैल्यू कितनी है? दिस इज 0.02, 0.02। L1 is what? 100 upon this is 0.1 whole power 5 plus 200 upon this is 0.2 to the whole power 5, 100 upon 0.1 to the whole power 5। अब देखो कुछ गलत तो नहीं है? नाउ नेक्स्ट कैलकुलेशन। चलो भैया लग जाओ, आप भी करो भैया साथ साथ। मल्टीप्लाई 0.02 डिवाइड बाय my answer is coming 0.02422, so it is my dear coming Q is equals to 0.02422 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और लीटर में अगर आप करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा? 1000। सो दिस विल बी और 24.22 लीटर पर सेकेंड। एक बार आप क्रॉस चेक कर लो, एंड दिस इज योर टाइम, प्लीज नोट ऑन दिस वन, डू इट फास्ट। आई एम हियर।
डन। अब अगला जो हम लोग लेके चलेंगे, ये तो सही है। अभी जब हमने ओपन किया था तो सिर्फ मेजर हेड लॉसेस लिए थे, अब की बार माइनस भी जोड़ने पड़ेंगे, मतलब इसमें और लॉसेस जुड़ेंगे, मतलब दिस इक्वेशन विल बी गेट मॉडिफाइड। और कितने लॉसेस जुड़ेंगे माइनर में? 1 2 3 4 5 6, सारे फॉर्मूले आप बताओगे। चलो आगे। तो मेरे पास आ रहा है आंसर 24.22 लीटर पर सेकेंड। इसको साइड में रखते हैं जरा, नहीं तो भूल जाएंगे। Q is equals to 24.22 liter per second. Now the next here, actual approach. Actual approach. So according to actual approach अगर हम चलेंगे तो this is 20 is equals to what? HF1, HF2, HF3 मेजर हेड लॉस प्लस माइनर, पहला माइनर बताइए क्या? एंट्रेंस लॉस इज देयर, कितना होगा? 0.5 V1 स्क्वायर बाय 2G। So this is 0.5 V1 स्क्वायर बाय 2G। एंट्री लॉस, एंट्री लॉस, ठीक है। ये कौन सा है? बेंड लॉस, अगेन बेंड लॉस। बेंड के लिए कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है? के दिया हुआ है 1। फॉर्मूला क्या पढ़ा थे अपन लोग? के टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर बाय 2G। वी स्क्वायर मतलब यहां का V1 स्क्वायर। सो बच्चा दिस इज V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G। सो दिस इज बेंड। Loss and also this bend loss कहने का मतलब losses due to bend। जगह नहीं मेरे पास उतना लिखने की। नेक्स्ट, इसके बाद क्या है? सडन एक्सपेंशन इज देयर। सडन एक्सपेंशन का फॉर्मूला बताओ क्या? V1 माइनस V2 होल स्क्वायर बाय 2G। तो ये 1 वाली पाइपलाइन है, ये 2 वाली है, तो V1 माइनस V2 होल स्क्वायर बाय 2G प्लस V1 माइनस V2 होल स्क्वायर बाय 2G। सडन एक्सपेंशन, लॉस, सडन कॉन्ट्रैक्शन लॉस। फॉर्मूला 0.5 क्या होगा? V2 स्क्वायर बाय 2G होगा कि V3 स्क्वायर बाय 2G होगा? अब यहीं पर क्लियरिटी मैटर करती है। जब मेरा डिस्कशन वहां पर चल रहा था, अगर आपको क्लियर हो गया, और हो गया होगा क्योंकि मैंने बहुत वहां पर फोकस किया था। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर्मेशन यहां पर होगा, उससे बाद की वेलोसिटी बनेगी। सडन कॉन्ट्रैक्शन इज आल्सो लॉस हियर इज व्हाट? ड्यू टू सडन एक्सपेंशन वाले जोन के। तो यहां वाली वेलोसिटी लोगे आप, तो 0.5 V3 स्क्वायर बाय 2G। सो दिस इज 0.5 V3 स्क्वायर बाय 2G। This is sudden contraction loss प्लस एग्जिट का लॉस। एग्जिट का लॉस कितनी वेलोसिटी है? V3 स्क्वायर बाय 2G एग्जिट लॉस। Loss at exit of pipe। चलूं आगे? जगह नहीं है मेरे पास, देखिए जितनी है उसको कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। सो दिस इज द व्हाट यू कैन से 20 इज इक्वल टू, देखिए ये सब वी के टर्म में चल रहे हैं, तो फिर मैं इन फॉर्मूले को भी वी में रख रहा हूं, क्योंकि डिस्चार्ज में रखने का सेंस नहीं है। अल्टीमेटली सारा बाकी में वी में चल रहा है।
सो FLV वाला फॉर्मेट यूज कर रहा हूं, FL1 V1 स्क्वायर अपॉन 2G D1, FL2 F1 F2 कर दो V2 स्क्वायर अपॉन 2G D2 प्लस F3 L3 V3 स्क्वायर अपॉन 2G D3 प्लस, बच्चा ये क्या हो जाएगा 0.511 2.5 V1 स्क्वायर बाय 2G। नेक्स्ट दिस इज द व्हाट यू कैन से V1 माइनस V2 होल स्क्वायर बाय 2G and this will 1.5 V3 square by 2G। चले आगे। नेक्स्ट अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो लिख सकते हैं, सो दिस इज योर so you can pause your video, note down this one, then we have a discussion. I don't have a space right now. Done? अब देखिए क्या, so the next discussion here, and that is equals to what 20। f की वैल्यू बेटा हमने रख दी, f की वैल्यू 0.02 L की वैल्यू रख रहे हैं, दिस इज 100 V1 स्क्वायर बाय 2G और D दिस इज 0.1 प्लस ये मेजर लॉस लिख रहे हैं, सो दिस इज F, दिस इज 0.02 200 V2 स्क्वायर अपॉन 2G और बच्चे ये क्या हो जाएगा, दिस इज 0.2 प्लस वन मोर मेजर लॉस इज देयर, दिस इज 0.02 FL, L की वैल्यू बेटा कितनी है 100 FL अपॉन D दिस इज 0.1 और ये क्या हो जाएगा V3 स्क्वायर बाय 2G प्लस बच्चे कितना हो जाएगा 2.5, so this is 2.5 V1 square by 2G, this is V1 minus V2 whole square by 2G plus 1.5 V3 square by 2G। देखिए क्या, the next discussion if you are looking, तो बच्चा ये वैल्यू देखो ये कितनी है, this whole value if you are looking, this whole value if you are looking, and if you are looking this value, so this is 20, this is also 20 and this is also 20। तो अब अगला एक्सप्रेशन मैं इनको जोड़ के बना रहा हूं, so this is 20 V1 ये भी है, so this is 22.5 V1 स्क्वायर बाय 2G। बच्चा 20 V2 स्क्वायर बाय 2G, V2 स्क्वायर कहीं और है नहीं है, so this is 20 V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस ये 20 V3 स्क्वायर बाय 2G, V3 कहीं और है 1.5 V3 स्क्वायर बाय 2G, so this is your 21.5 V3 स्क्वायर बाय 2G प्लस V1 माइनस V2 होल स्क्वायर बाय 2G। क्लियर है जी, क्लियर है। नेक्स्ट, अब मुझे ना इसको अगर लाना है तो पूरा एक ही एक्सप्रेशन लाना पड़ेगा, V1 V2 V3 को चेंज करना पड़ेगा किसी एक में, सो फॉर दिस आई एम गोइंग टू अप्लाई द कंटिन्यूटी, अप्लाई
कॉन्टिन्यूटी। भाई तैयार रहिए कैलकुलेशन के लिए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, A1 V1 इज इक्वल टू वॉट A2 V2 इज इक्वल टू वॉट A3 V3 पाई बाई 4 एरिया फॉर दिस इज 0.1 स्क्वायर V1 पाई बाई 4। क्लियर है ना। A2 के लिए कितना हो जाएगा, दिस इज 0.2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई V2 पाई बाई 4, दिस इज 0.1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई V3। बच्चा मुझे ये दिख रहा है कि V1 4 टाइम्स ऑफ V2 इज इक्वल टू व्हाट V3। सो दिस इज V1 4 टाइम्स ऑफ V2 इज इक्वल टू व्हाट V3। And these things I am going to use here. So now this is your time. First of all, pause it and note down this one, do it fast. हाँ जी, डन। अब देखिए क्या, so the last expression we have this ना, इसमें तो फिट करना पड़ेगा, तो इसमें वैल्यू रख देते हैं। देन अब बच्चा क्या एक्सप्रेशन था देखना पड़ेगा। मैं 20 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ रहा था, 20 तो था ही और 2.5 अलग था ना, तो ये हो गया आपका 20। हमने ले लिया V2 स्क्वायर बाय 2G, सब कुछ V2 में चेंज कर रहा हूँ। 22.5 तो था ही बच्चा, मुझे जहां तक याद आ रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं। और अगर V2 में आप चेंज करोगे तो V1 स्क्वायर बाय 2G था, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 4 स्क्वायर, सॉरी हाँ सही है, 4 स्क्वायर प्लस ये तो V2 है, 20 का 20 रहा, V2 स्क्वायर बाहर खींच लिया, और प्लस ये कितना हो जाएगा, प्लस 21.5। V3 की जगह 4 टाइम्स ऑफ V2, so 4 टाइम्स ऑफ V2, so this is 4 स्क्वायर प्लस V1 माइनस V2। तो V1 की जगह आप क्या रख रहे हो, 4 टाइम्स ऑफ V2, तो 4 टाइम्स ऑफ V2 मतलब क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ V2 माइनस V2 3V2, तो इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं, प्लस हो गया ना बेटा, तो ये हो गया 4 माइनस 1 स्क्वायर, और बाकी V2 स्क्वायर बाय DG तो मैंने बाहर रखा ही है। तो अब इसके बेसिस पे आपका क्या हो जाएगा, 20 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाय 2G, ये पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बेसिस पे V2 निकालिए बच्चा। तो ये क्या हो जाएगा, 22.5 मल्टीप्लाइड बाय my answer is coming, V2 value is equals to what, 0.7316। so this is V2 is coming, देखिएगा यार सही है, so this is V2 is 0.73166 मीटर पर सेकेंड। डिस्चार्ज बच्चा एक बार बताओ, डिस्चार्ज तो वॉट एवर बी हेयर 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 दैट इज व्हाट सेम, डिस्चार्ज तो अलग अलग होगा ही नहीं भाई, वो वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि डाया चेंज है, बट डिस्चार्ज तो सेम ही रहेगा ना। सो फॉर दिस इफ यू आर लुकिंग, सो दिस इज Q इज इक्वल टू A2 मल्टीप्लाइड बाय V2। बच्चा A2 इज व्हाट, पाई बाई 4 D स्क्वायर,
दिस इज 0.2 का स्क्वायर, V2 दिस इज 0.73166. क्लियर है ना? सो दिस इज 0.73166 multiplied by, so this is coming as 0.22985. So this is 0.022986. 99 ले ले रहा हूँ राउंड ऑफ. So this is मीटर क्यूब पर सेकेंड. So लीटर में कितना आ जाएगा? 1000 से मल्टीप्लाई है, 22.99 लीटर पर सेकेंड. क्लियर है ना? तो ये जो डिस्चार्ज आ रहा है, अब आप ये बताओ कि ये डिस्चार्ज सही डिस्चार्ज है कि ये वाला. सो बच्चे जब आपने सारे लॉसेस लिए ना, तो दिस इज द व्हाट एक्चुअल वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज. सो दिस इज आई एम गोइंग टू राइट क्यू एक्चुअल. और अगर आपसे कोई कहे परसेंटेज एरर निकालना है, सो परसेंटेज एरर, तो कितना परसेंटेज एरर हो जाएगा? एरर जो आप कैलकुलेट करोगे दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ क्यू एक्चुअल. सो दिस इज क्यू माइनस क्यू एक्चुअल डिवाइड बाय क्यू एक्चुअल मल्टीप्लाइड बाय 100. वी आर वेरी क्लोज टू द आंसर. सो अब यहां पर क्या हो जाएगा? दैट दिस इज 24.22 माइनस 22.99 मल्टीप्लाइड बाय 100. क्लियर है ना? कैलकुलेटर 24.22 माइनस 22.99. So this is coming as 5.35. So this is coming as 5.35. So now this is your time. Pause your video. Please note down this one. Do it fast. Yes, dear, done. कैलकुलेशन आपने भी क्रॉस चेक कर ली होगी आई थिंक. एरर हमने निकाल ली है ना, क्यू माइनस क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू एक्चुअल. एक्चुअल हमारा था 22.99 और क्यू हमारा कितना आया था यहाँ पर? अच्छा 24.22. इसको रब कर दे रहा हूँ तो सभी रब होना. So my dear, in this way we have completed our numerical problem. और the beauty of the problem कि एक ही प्रॉब्लम में आपने सारी चीजें एप्लीकेशन वाइज देख ली. मतलब अगर मैं बात करूं तो मेजर हेड लॉस के हमने दो फॉर्मेट पढ़े थे, FLV स्क्वायर अपॉन 2 GD और दूसरा 8Q स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू G इंटू F इंटू L अपॉन D टू द पावर 5. उसके बाद जितने माइनर लॉसेस के थे ड्यू टू सडन एक्सपेंशन एट द एग्जिट ऑफ पाइप, ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन एट द एंट्री ऑफ पाइप, ड्यू टू पाइप बेंड, ऑल दीज केसेस सब हमने एक ही प्रॉब्लम में अप्लाई कर दिया. तो अभी तक आपने जितना पढ़ा है वो पढ़ने के साथ साथ एप्लीकेशन वाइज साउंड है. और मैं आपसे फिर यही बोल रहा था कि पाइप फ्लो एक ऐसा टॉपिक है जो आप एप्लीकेशन वाइज पढ़ेंगे एंड वेरी वेरी गुड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यू विल सी विद मी.
और अगर आप ऐसा करते चल रहे हैं तो टॉपिक साथ साथ बन जाएंगे, पूरा सब्जेक्ट ही ऐसा चलना माय डियर। नेक्स्ट हमारा डिस्कशन जो है बड़ा कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन स्टार्ट होने जा रहा है, एंड आफ्टर दैट वी हैव अ न्यूमेरिकल डिस्कशन ऑन दैट आल्सो, एंड द डिस्कशन इज कनेक्टेड टू डिफरेंट कनेक्शंस इन पाइप्स। सो हेडिंग प्लीज, डिफरेंट कनेक्शंस इन पाइप। देखिए क्या, सो दिस इज डिफरेंट connections in pipes। अब बच्चा अगर हम डिफरेंट कनेक्शंस इन पाइप्स की बात करेंगे ना, तो बेसिकली दो कनेक्शंस की बात होगी, सीरीज कनेक्शन एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट, पैरेलल कनेक्शन। सो वन डिस्कशन दैट इज कनेक्टेड टू व्हाट, सीरीज connections, and the next one that is what, parallel connection। The first my discussion that is connected to what, series connection। देखिए क्या, series connections। अब अच्छा, सीरीज कनेक्शन में एक पाइप मैंने ले लिया, सेकेंड पाइप इज दिस, थर्ड पाइप इज दिस and this, pipe number 1, pipe number 2, pipe number 3। so it is like this। my dear, for your kind information, अगर मैं फ्रिक्शन फैक्टर लें तो d डिफाइन कर दूं, so this is F1 L1 D1, F2 L2 D2, F3 L3 D3। अगर मैं ये बोलूं कि यहां पर इस पाइपलाइन में जो डिस्चार्ज चल रहा है दैट इज Q, नाउ यू टेल मी कि इसमें डिस्चार्ज क्या होगा और इसमें डिस्चार्ज क्या होगा। भैया ये सीरीज के केसेस हैं, सो वॉट एवर विद द डिस्चार्ज, दैट डिस्चार्ज विल रिमेन सेम। तो अगर इसमें डिस्चार्ज Q है माय डियर, सो हियर द डिस्चार्ज इज आल्सो Q एंड हियर इट इज आल्सो व्हाट, Q। सो दैट मींस डिस्चार्ज वैल्यू व्हाट, सेम। और अगर हेड लॉस की बात करेंगे तो हेड लॉस यहां से यहां तक अगर आपको लेना है तो हेड लॉस हेयर प्लस हेड लॉस हेयर प्लस हेड लॉस हेयर जोड़ दीजिए, सीरीज के केसेस जुड़ता चला जाएगा। सो दिस इज HF1 प्लस HF2 प्लस HF3, और ये अगर आप लिख रहे हो तो इसका मतलब इफ माइनर लॉस से नेग्लेक्टेड। मतलब आपने ये बोल दिया है कि दैट वॉट एवर बी द लॉस हेयर, वॉट एवर लॉस हेयर, वॉट एवर लॉस हेयर, सबको जोड़ना पड़ेगा। अभी आपने सिर्फ मेजर को लेते हुए लिखा है, अगर आप माइनर भी इंक्लूड करेंगे तो वो भी जुड़ जाएंगे। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि टोटल लॉस निकालने के लिए सारे लॉसेस क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। चले आगे। सो दिस इज अबाउट द व्हाट यू कैन से सीरीज। द नेक्स्ट डिस्कशन दैट इज कनेक्टेड टू व्हाट, पैरेलल। ध्यान दीजिएगा। सो माय डिस्कशन दैट इज कनेक्टेड टू व्हाट, पैरेलल हियर, पैरेलल कनेक्शन। बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा। आई एम गोइंग टू से हियर पैरेलल कनेक्शन में क्या है कि एक ये आ रहा है सिस्टम, इट इज समथिंग लाइक दिस, it is something like this। Now my point of discussion here,
कि यहां से डिस्चार्ज आ रहा है, दिस इज द वॉट क्यू, यहां से जा रहा है दैट दिस इज द वॉट Q1, यहां से जा रहा है दैट दिस इज द वॉट Q2, और यहां से जा रहा है दैट दिस इज द वॉट Q। अब बच्चों को इतना तो क्लियर ही है कि सर वॉट एवर द डिस्चार्ज हियर दैट इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट दिस एंड दिस, सो Q is equals to Q1 plus Q2. So Q is equals to what you can say Q1 plus Q2. एक्चुअली जितना भी डिस्कशन ये है, मुझे पढ़ाना सिर्फ एक ही था, एक ही चीज जो पढ़ाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, जो पढ़ाने जा रहा हूं वही मेन था जो मुझे पढ़ाना था। आई एम गोइंग टू से हियर कि दैट दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन, HF1 is equals to what HF2, and this is I am going to make it in the what block. My point of discussion here कि जब पैरेलल की बात होती है तो पैरेलल की बात ये है कि यहाँ और यहाँ ये पैरेलल कनेक्शन है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पर ज्वाइन हो गया, पैरेलल कनेक्शन। सो डिस्चार्ज तो आपने लिख दिया, ठीक है, लेकिन पैरेलल कनेक्शन में अगर आपसे कोई बोले कि हेड लॉस, तो बेटा जी पैरेलल कनेक्शन में हेड लॉस वॉट एवर बी द लॉस हेयर और वॉट एवर बी द लॉस हेयर दैट इज सेम, वॉट एवर बी द लॉस हेयर, वॉट एवर बी द लॉस हेयर दैट इज सेम, एंड दैट इज द टोटल लॉस। तो अगर पैरेलल कनेक्शन में आपको लॉस निकालना है कि यहां से यहां तक कितना लॉस हो रहा है, हेड लॉस कितना है, तो आप चाहे ये निकाल लो चाहे ये निकाल लो, चाहे बोल रहा हूं जोड़ना देना, सीरीज नहीं चल रहा है, चाहे बोल रहा हूं दैट मीन्स दिस और दिस लॉस इज व्हाट सेम, और यही यहां से यहां तक का लॉस है। और फॉर दिस अ लिटिल बिट डिस्कशन आई एम गोइंग टू गिव यू, जहां से चीजें आपको पहले से पता है, आई एम गोइंग टू रिलेट द थिंग्स हियर, दैट इज अ पार्ट ऑफ माय जनरल डिस्कशन। सो दिस इज इन जनरल, and I am going to talk about the electrical circuit. इलेक्ट्रिकल सर्किट बहुत ध्यान से समझिएगा, समझना क्या सुनना है, ऑलरेडी आपको आता ही है। सो माय डियर आई एम गोइंग टू से हियर इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपने तो पढ़ा ही है कि दैट दिस इज समथिंग लाइक दिस एंड दिस। So this is a part of my general discussion, इसको सेपरेट कर रहा हूं। My dear, for your kind information here कि यहां से करंट जा रही है, that this is I am considering that this is I, इसमें जा रही है that this is the what I1, this में जा रही है that this is the what I2, और यहां से जो निकल के जाएगी that this is the what फिर से I। अच्छा, this is the what you can say R1 and this is the resistance here that is R2। बच्चा मेरा स्मार्ट, बच्चा मुझे ये बताएगा कि पोटेंशियल ड्रॉप यहां पर ज्यादा होगा कि यहां पर ज्यादा होगा, वोल्टेज यहां पर ज्यादा होगा कि यहां पर ज्यादा होगा। बच्चा कह रहा है सर ये पैरेलल के केसेस हैं, सर ये पैरेलल के केसेस हैं। सो वॉट एवर बी द पोटेंशियल ड्रॉप हेयर एंड वॉट एवर बी द पोटेंशियल ड्रॉप हेयर दैट इज वॉट सेम, वॉट एवर बी द वोल्टेज हेयर वॉट एवर वोल्टेज हेयर दैट इज वॉट सेम, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट यू कैन से दिस V। बच्चा ये कह रहा है सर ये बच्चे ने कहा मुझसे, सर दिस इज द केस इन विच V इज इक्वल टू व्हाट V1 इज इक्वल टू व्हाट V2। अब यहां पर आप V निकालते टाइम ये थोड़ी ना करते हो कि V1 प्लस V2, वॉट एवर बी द ड्रॉप हेयर, या तो आप ये ले लो या वॉट एवर बी द ड्रॉप हेयर वो ये ले लो, वही आपको वोल्टेज दे देगा। और दूसरी चीज जो आप यहां पर करते हो, तो यहां पर आपको लगता नहीं है कि दैट दिस इज द व्हाट यू कैन से I इज इक्वल टू, आप ये करते हो I1 प्लस I2,
ये तो क्लियर था, इसमें तो कोई डाउट था ही नहीं. बट आई एम गोइंग टू से हियर that this is the what you can say v is equals to what v1 is equals to what v2. अच्छा मुझे एक बात बताइए आप, whenever you are going to say whatever be the voltage here or voltage here, you are going to say कि that this is v1 v2 is what same. आप ये कह रहे हो, बात समझ में आ रही है ना? तो आप मुझे ये बताइए कि that the resistance here R1 and R2 is what same or not. जल्दी बताइए, कुछ भी हो सकते हैं. अगर ये कंडीशन है तो ये कंडीशन है तो ये हो सकता है R1 इज इक्वल टू R2 और R1 इज ग्रेटर देन R2 हो और R1 लेस देन R2. पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज दिस, रेजिस्टेंस सेम भी हो सकता है. अगर रेजिस्टेंस सेम है तो करंट भी सेम हो जाएगी, क्योंकि V इज इक्वल टू IR. रेजिस्टेंस अलग अलग भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये ज्यादा भी हो सकता है. तो इसका मतलब ये है कि वोल्टेज यहाँ का तो सेम रहेगा, पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ का तो यहाँ का सेम रहेगा. अगर आप रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं तो करंट इज गोइंग टू व्हाट रीएडजस्ट इन सच अ वे कि whatever be the potential drop here, whatever be the potential drop here in this lane, whatever is the potential drop here in this lane, that means यहाँ से यहाँ तक that will remains what same. तो बच्चों के बहुत बार क्वेश्चन यहाँ पर उठने स्टार्ट होते हैं. सारे क्वेश्चंस मैंने एक साथ शट डाउन कर दिए. ऑल द क्वेश्चंस आई हैव, ऑल द डाउट्स आई हैव टेकन. सर ये बताइए कि इस पाइपलाइन का डायमीटर इस पाइपलाइन का डायमीटर सेम है. तो आप मुझे ये बताइए ये रेजिस्टेंस सेम है कोई? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है डायमीटर सेम हो. सर लेंथ सेम है, जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है डी और एल. बट पैरेलल की कंडीशन है कि whatever be the head loss here, whatever be the head loss here, that is what same. तो इस कंडीशन को रखेंगे आप और इसके बाद अगर डायमीटर में चेंजेस हैं तो वो डायमीटर्स आप रखेंगे और उसके बेसिस पे यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज. तो डिस्चार्ज यहाँ का और यहाँ का उसके बेसिस पे कैलकुलेट होगा. आई गेटिंग माय पॉइंट? सो पैरेलल कंडीशन कि whatever be the drop here and here, head loss here and here is what same. और अगर आपसे कोई बोले कि यहां से यहां तक का हेड लॉस बता दीजिए तो जोड़ना नहीं है, यही है या यही है. अगर कोई बोले यहां से यहां तक का पोटेंशियल ड्रॉप बता दीजिए तो चाहे आप V1 से ले लो यहां से या V2 से ले लो, वही V है. मैंने अपनी बात को बहुत अच्छे से रखने की कोशिश की है माय डियर, और जो आपके डाउट्स हो सकते थे इन फ्यूचर, ऑल द डाउट्स आई हैव हियर कवर्ड. सो दिस इज योर टाइम, प्लीज नोट डाउन दिस वन, डू इट फास्ट. हाँ जी, डन. नेक्स्ट देखिए न्यूमेरिकल एप्लीकेशन. My dear, you also start to note down the numerical problem. It's a very very good problem what we are going to see here. एक प्रॉब्लम से आपके काफी कंसेप्ट क्लियर करूंगा. प्रॉब्लम देखिए क्या स्टेटमेंट है, काफी अच्छा. प्रॉब्लम इज a pipeline
You also start to note down, my dear. A pipeline diameter is equals to 0.3 meter और लेंथ कैपिटल डी रखता हूं मैं, और लेंथ जो है दैट इज कैपिटल एल, 3 किलोमीटर, carries water from P to R, point P to point R. सी फिगर, मतलब अभी डायग्राम आपको शो करता हूं. सी फिगर, the piezometric heads at P, the piezometric heads at P and R to be maintained at 100 meter and 80 meter, okay, respectively. To increase the discharge, to increase the discharge, a second pipe is added. A second pipe is added in parallel to the existing pipe, in parallel to the existing pipe from Q to R. The length of the additional pipe is the length of the additional pipe is also 2 kilometer. Assume the friction factor, assume the friction factor, काफी लंबा हो गया प्रॉब्लम. F is equals to 0.04 for all pipes, and ignore minor losses, But this is a gate problem, so according to them, whatever the diagram they have given in the problem, the same diagram I am going to form here. तो मैं डायग्राम उन्हीं के अकॉर्डिंग बना रहा हूं जो डायग्राम उन्होंने बनाया था एग्जामिनेशन में. सो इट इज समथिंग लाइक दिस.
जितना एक्यूरेट बन सकता था मैंने आपके लिए बना दिया है. So whatever they have given, this is point P, this is Q, and this is R. This is of 1 kilometer. This is 2 kilometer. And this is also they have given that this is 2 kilometer. अब इसमें मैं ऑप्शंस भी आपको बताना जरूर चाहूंगा. प्रॉब्लम बहुत अच्छा है. ऑप्शन इज 0%, बी 33%, सी 41%, डी 67%. Get problem. Please. This is your time, my dear. Pause your video and attempt the problem. Concepts are over. उसके बाद मेरा डिस्कशन आएगा. डन. हाँ जी, क्या आंसर आया आपका? बहुत सारे लोगों के पास आंसर आ गया है. कहीं वो आंसर ए तो नहीं है? आपका आंसर ए है? देखते हैं आंसर फिर क्या होगा. देखिए क्वेश्चन को जरा प्रॉपरली समझिए. क्या है क्वेश्चन, कहना क्या चाह रहा है. मुझे थोड़ा साइड होना पड़ेगा. देख रहा हूं. A pipeline 0.3 meter and length is 3 kilometer carries a water from a point P to R. मतलब P to R ये ले रहे थे. So ये प्रॉब्लम दो केसेस में चलेगा. Initially this pipeline is not there. Initially single pipeline is there. 3 kilometer. C फिगर मतलब उन्होंने एक ही फिगर बनाया लेकिन दो बातें कही हैं. मैं दो अलग अलग फिगर भी बना सकता था, बट क्यों बनाऊं? द प्रॉब्लम हैज बीन ऑलरेडी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन इन सच अ वे, सो द सेम वे दे विल रिपीट इन फ्यूचर. रिपीट कॉन्सेप्ट वाइज सेम प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम. द piezometric heads at P and R to be maintained at 100 meter and 80 meter. मतलब they have given कि whatever be the piezometric head here P and R, whatever be the piezometric head here and whatever the piezometric head here, it should be maintained same. Okay, to increase the discharge, a second pipe is added in the parallel to the existing pipes. Okay, increase कर रहे हैं discharge को. Second pipeline is what added here. ठीक है. The length of the additional pipe is also 2 kilometer. ये भी 2 kilometer ही दी हुई है. The same they have taken the diagram. Assume the friction factor. Assume क्यों करूँगा, अब तो दे दिया ना. They have given friction factor is equals to 0.04 and all the pipes for the all the pipes and ignore minor losses. ठीक है, माइनर नहीं लेंगे. तो हम दो केसेस लेके चलेंगे. टू केसेस वी आर गोइंग टू टेक हियर. वन ऑफ द केस जिसमें कि हम ये पैरेलल नहीं लगाएंगे, डिस्चार्ज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, एंड द नेक्स्ट केस पैरेलल लगा के वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर डिस्चार्ज. बच्चे कह रहे सर डिस्चार्ज तो सेम रहेगा ना. तो बच्चा सेम रहेगा तो कर लेते हैं ना, सेम आंसर आ जाएगा. दिक्कत क्या है उसमें? एक बार सॉल्व कर लेते हैं. सर क्यों सॉल्व करें? अरे एक बार कर लो, क्या दिक्कत है? थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाता है जब दिख जाती है चीजें. चलिए सर आप कह रहे हैं तो कर लेते हैं. चलिए, मतलब इंफॉर्मेशन थोड़ी सी मैं यहां पर नीचे लिख दूं. D is equals to what? 0.3 meter. L is equals to what? 3 kilometer total. And friction factor they have taken, that is equals to F is equals to 0.04. Because all the diagrams I am going to rub. Bacha, be ready with the calculators.
देखिए सर आप क्यों कर रहे हैं सर, ऑलरेडी डिस्चार्ज तो वही रहने, वन टाइम आई एम इंटरेस्टेड टू सॉल्व, प्लीज लुक एट हियर, आई नो दैट यू हैव डन, नाउ सी. So bacha, this is a case something like this. And it is like this. So I have taken, this is the what P, this is Q, and this is what R. D क्या दिया हुआ है, D is equals to, अच्छा ये 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, D is 0.3 मीटर, L is, L क्यों रखूंगा, तो अलग अलग लिख दिए मैंने. F is equals to, this is 0.04. देखिए भैया, अच्छा one of the information they have given that the piezometric heads here and here. तो ये जो piezometric head यहाँ के लिए दिया हुआ है, ये दिया है P by rho G plus Z at P is equals to what, 100 मीटर, और यहाँ के लिए दिया हुआ है कि that this is P by rho G plus Z at R is equals to, this is equals to 80 मीटर given. माय डियर, एक बात तो सही है कि यहाँ का काइनेटिक हेड और यहाँ का काइनेटिक हेड दैट विल रिमेन्स व्हाट, सेम. क्योंकि काइनेटिक हेड इसलिए सेम होगा क्योंकि वॉट एवर बी द एरिया हेयर इज व्हाट, सेम. पॉइंट शुड बी नोटेड. तो बच्चा समझ गया कि सर जो पीजोमेट्रिक हेड का डिफरेंस है ना, दैट इज यहां से यहां तक का लॉस. आई रिपीट, हेड लॉस आप जब निकालते हो, टोटल एनर्जी डिफरेंस, टोटल एनर्जी में यहां पर काइनेटिक हेड जोड़ दो, यहां पर भी जोड़ दो, तो काइनेटिक हेड तो यहाँ का और यहाँ का सेम ही है ना बच्चा, क्योंकि दोनों जगह का एरिया क्या है, सेम, तो वेलोसिटी सेम है. और काइनेटिक हेड क्या होता है, v स्क्वायर बाय 2g. सो बच्चा बहुत ध्यान से देखिएगा, छोड़ दीजिए आपके पास क्या आंसर है. डेफिनेटली यू विल लर्न अ लॉट विद मी. P2R HF P2Q प्लस HF Q2R, यहां से यहां तक का लॉस प्लस यहां से यहां तक का लॉस. We are considering that here the discharge whatever is this, that this discharge is what you can say small q. तो बच्चे हम यहां पर रख क्या रहे हैं, मुझे स्पेस बहुत देखनी पड़ रही है कि मैं अपनी बात बहुत अच्छे से कह पाऊं. दिस इज द व्हाट यू कैन से 100 minus 80 piezometric head difference loss here. This is 8 q square upon pi square into what g. f की वैल्यू बच्चा कितनी है, this is 0.04, L is 1000 upon d to the power 5, this is 0.3 to the whole power 5 plus 8, यहां के लिए भी डिस्चार्ज कितना रहेगा, सीरीज के केसेस है क्यू 8 q square upon pi square into g. F, this is 0.04 into L. Nothing is wrong here, but I don't have a space.
So this is P by rho G plus Z is equals to what R? 80 meter. The same thing I am going to repeat. So that's why we're going to fast. HF P to R HF P to Q plus HF Q to R. I know that बहुत से लोग ये भी समझ रहे होंगे सर डायरेक्टली why not you are going to take from this to this. There is some reason. अभी दिखा रहा हूँ. So this is 100 minus 80 in meter. 8 बच्चा, this is Q square upon pi square into G. F, this is 0.04 L. 1000 upon D to the power 5. This is 0.3 to the whole power 5. इतने पोर्शन का लॉस आ गया. नेक्स्ट पोर्शन का निकाल लें. सो दिस इज 8 Q square upon pi square into G. F, this is 0.04 L. यही नहीं आ पा रहा था मेरे पास स्पेस में यहाँ पर, तभी रब करना पड़ा. दिस इज 0.3 to the whole power 5. अच्छा, दिस इज योर जॉब टू टेल मी द वैल्यू ऑफ व्हाट Q. आप मुझे बताइए. कैलकुलेटर, मैं भी लग रहा हूँ कैलकुलेटर पे, आप भी आ जाइए. मेरा आंसर आ रहा है 0.070. सो माय आंसर इज कमिंग दिस इज 0.07001 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और यू कैन से Q इज इक्वल टू 1000 से मल्टीप्लाई 70.01 लीटर पर सेकेंड. ठीक है, डिस्चार्ज आ गया. नेक्स्ट, द नेक्स्ट कंडीशन दे हैव गिवन दैट इज पैरेलल. वन मोर पाइप वी आर गोइंग टू ऐड हियर इन पैरेलल. देखिए क्या है. डायग्राम. तो ये हो गया दैट दिस इज द व्हाट P, दिस इज द व्हाट Q एंड दिस इज R. दिस इज 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर and this is again 2 kilometer. Now my point of discussion here, ध्यान देंगे आप. अब मुझे नहीं मालूम discharge is going to be increased or not, but they have given a condition that piezometric head maintained same. मतलब वो प्रॉब्लम ये करवा रहे हैं कि that this is P by
rho g plus z at p. This is equals to what? 100 meter. And this is r, p by rho g plus z. And this is r is equals to what? 80 meter. For a kind information here, मैंने मान लिया कि that the discharge here is what? q dash. बच्चे कह रहे सर आप कैसे मान सकते हैं? अरे मान लिया हमने एक चेंज वैल्यू है. अच्छा, दोनों पाइपलाइंस बिल्कुल सिमेट्रिकल है, मतलब डायमीटर वाइज, लेंथ वाइज अगर सिमेट्रिकल है, क्योंकि ये भी 2 किलोमीटर दी है, ये भी 2 किलोमीटर दी है, डाया सेम, तो फिर तो ये क्लियर है कि डिस्चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेगा. सो आई एम गोइंग टू से हियर दैट दिस इज द व्हाट यू कैन से q डैश बाय 2 एंड दिस इज द व्हाट यू कैन से q डैश बाय 2. q डैश. अब तो ये क्लियर है कि भैया अगर दोनों सिमेट्रिकल पाइपलाइन है, बिल्कुल सेम है, एक जैसी है, तो फिर तो डिस्चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा. देखिए क्या इन दिस क्वेश्चन आई एम ऑल्सो गोइंग टू राइट दिस, बहुत ध्यान से देखिएगा. HF, दिस इज P to R, दिस इज HF P to Q प्लस HF Q to R. ये वैल्यू तो आपने उतनी रखी है as per the question given. As per the question given, piezometric head maintained same. तो हेड लॉस तो बच्चा उतना ही रहेगा ना, that this is the what 100 minus 80. Mind it my dear, mind it. अब जब आप यहां पर रखेंगे, so this is 8 q dash square upon pi square into what g into f. This is 0.04 into L 1000 upon d की पावर 5. This is 0.3 to the whole power 5 प्लस. अच्छा मुझे ये बताओ कि यहां का लॉस तो आपने निकाल लिया यहां से यहां तक, बट यहां से यहां तक का लॉस कैसे निकालेंगे? भैया पैरेलल की कंडीशन है, तो चाहे आप यहां से लॉस निकाल लो, चाहे आप यहां से लॉस निकाल लो, दैट इज द टोटल लॉस फ्रॉम दिस टू दिस. ऐड ना कर देना. आई एम गेटिंग माय पॉइंट. बच्चे की पैरेलल कनेक्शन साउंड कर रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर कर रहा हूं. पैरेलल है, सो वॉट एवर बी द लॉस हियर, वॉट एवर लॉस हियर, दैट इज द लॉस फ्रॉम Q to R. ऐड ना कर दीजिएगा. सो बच्चा दिस इज व्हाट 8 Q dash by 2 whole square upon pi square into g into f. This is 0.04 into L 2000 आई डोंट नो कि फ्रेम में है कि नहीं, स्क्वीज कर रहा हूं, थोड़ा स्क्वीज करके लिख रहा हूं. 0.04 multiplied by 2000 upon this is 0.3 to the whole power 5. चले आगे Q डैश कैलकुलेट कीजिए, देखिए क्या आ रहा है. यहां से आप ये कह सकते हो कि दैट दिस इज द व्हाट 20 इज इक्वल्स टू व्हाट 8 अपॉन पाई स्क्वायर इनटू जी, और ये हो जाएगा Q डैश, बाहर कर दीजिए. This is 0.04 upon this is 0.3 to the whole power 5. 1000 को बच्चा बाहर कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 1000, सो ये हो जाएगा 1 प्लस 2, ये हो जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2/4, तो मतलब 1.5 का फैक्टर आ जाएगा. So this is 0.3 to the power 5. कैलकुलेट करिए बेटा, मल्टीप्लाइड बाय पाई स्क्वायर, here divided by this, multiplied by 0.04 multiplied by 1000
6.5. 20 divided by answer, root of answer. My answer is coming, this is 0.09901. So bacha, my answer is coming, this is 0.09901 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और लीटर में अगर आप बात करेंगे और Q डैश इज इक्वल टू 99.01 लीटर पर सेकेंड. हा 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 हा, डिस्चार्ज बढ़ गया. I don't have a space right now here. Please, I'm side here. Note down this one, do it fast. Then we have a discussion. Done. बहुत सारे लोग आंसर जीरो था, तो जीरो तो आंसर नहीं है. अब आप इसको फील कर लीजिए क्या है. आप इसको और इसको कंपेयर कर लीजिए इक्वेशंस को. ये 20 है, ये भी 20 है, क्योंकि क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि हमने पीजोमेट्रिक हेड सेम रखे हुए हैं. अगर आप ये कह रहे हैं कि सर मुझे डिस्चार्ज नहीं बढ़ाना है या डिस्चार्ज नहीं बढ़ेगा, तो आपकी बात मानता हूं. और अगर डिस्चार्ज में नहीं बढ़ाऊंगा तो फिर यहां पर भी क्यों रखूंगा और यहां पर भी क्यों रखूंगा. आपको कुछ करना नहीं है, जस्ट फॉर द डिस्कशन है. तो यहां के लिए तो मैंने क्यों रखा, तो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज व्हाट सेम कैलकुलेशन वाइज. अगर मैं डिस्चार्ज नहीं बढ़ा रहा हूं, बट आपको लगता नहीं है कि अगर ये Q/2 आप रखोगे तो यहां तो Q से कैलकुलेशन चल रहा है, आपने पैरेलल बना दिया. तो ये पार्ट की वैल्यू जो होगी, सेकंड पार्ट की जो वैल्यू होगी, इट कंपैरेटिवली लेस एज कंपेयर टू व्हाट दिस, अगर आप डिस्चार्ज नहीं बढ़ा रहे हैं इन दैट केस. तो एक चीज आप ये कह रहे हो कि ये 20 है और 20 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, और आप कह रहे हो नहीं बढ़ेगा तो दिस सेम, ये भी 20 है. तो फिर ये वैल्यू के तो बराबर है ही नहीं, बिकॉज दिस वैल्यू इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ Q एंड दिस वैल्यू इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ Q/2 स्क्वायर. दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू से हियर माय डियर कि अगर आपको वही डिफरेंस मेंटेन करना है पीजोमेट्रिक हेड का, तो डिस्चार्ज इज गोइंग टू बी व्हाट इंक्रीज. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू माय डियर दैट दिस इज व्हाट नॉट Q, दिस इज Q डैश एंड Q डैश. और मैंने अपनी बात को पहले न्यूमेरिकली रखा है, फिर मैं आपको कॉन्सेप्चुअली भी समझा दे रहा हूं. दैट्स व्हाई कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर आप ये डायरेक्ट क्यों नहीं लिख रहे थे, 1000 और 2000 अलग अलग क्यों कर रहे थे, डायरेक्टली 3000 कर देते, बिकॉज दिस इज अ केस कनेक्टेड टू व्हाट सीरीज. डायरेक्ट करिए, बिकॉज मुझे बात करनी थी इसको और इसको कंपेयर करके लास्ट में, और इसको और इसको. चलूं आगे. आई रिपीट, यहां पर Q है तो हमने यहां पर Q डैश लिया. यहां का लॉस आप Q पे कैलकुलेट कर रहे थे, यहां का Q/2 पे कैलकुलेट, Q डैश/2 सॉरी, अब डैश तो यहां लगा दो ना, Q डैश/2 पे. और न्यूमेरिकली आपको दिखा दिया कि डिस्चार्ज वैल्यू इज गोइंग टू बी व्हाट इंक्रीज टू मेंटेन द सेम पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस. कंडीशन इज दिस, इस कंडीशन पे बात हो रही है. तो कितना परसेंटेज इंक्रीज है निकाल लीजिए बेटा. आई डोंट हैव अ स्पेस राइट नाउ हियर, आई एम गोइंग टू रब. So this is percentage increase in discharge, percentage increase in discharge. कितना हो जाएगा, 99.01 minus 70.01. Initial is what, 70.01 multiplied by 100. भाई इंक्रीमेंट जब निकालेंगे तो इनिशियल वैल्यू से ही तो निकालेंगे. So this is 99.01 minus 70.01. 70.01. This is around 41.42. 41.42. So this is the answer. Whatever options they have given, I think so third option. देख लीजिएगा.
It's a gate problem. This is your time. Do it fast. Yes, my dear, done. देखिए क्या But your heading, please, equivalent pipe. The next discussion that is connected to equivalent pipe. Equivalent pipe. Equivalent pipe कहने का मतलब ये that it is something like this. So it is something like this. It is a pipe of certain length, LEQ, of uniform diameter, DEQ, and flows there. So you can draw it, and after that note down the statement point here first of all. So main heading डालिए पहले और ये draw कीजिए. Then after that statement point. बोलना start करो, please. It is a pipe of. It is a pipe of uniform diameter of certain length having loss of head and discharge पूरा रिपीट कर रहा हूं. It is a pipe of uniform diameter of certain length having loss of head and discharge, अब आगे, equal to the loss of head and discharge of compound pipe consisting of I repeat, equal to the loss of head and discharge of compound pipe consisting of several pipes of different length and diameters of different length and diameters. फुल रिपीट कर रहा हूं, फास्ट होऊंगा आपकी बार. It is a pipe of uniform diameter of certain length having loss of head and discharge equal to the loss of head and discharge of compound pipe consisting of several pipes of different length and diameters. कुछ नहीं है, ये तो इतनी थ्योरी मैंने आपको लिखा दी है. The subject is highly technical.
समझ लीजिए, डेफिनेशन तो पूछनी नहीं है सब्जेक्ट में। इक्विवेलेंट पाइप की कंसेप्ट तो आप सीरीज में भी लगाते हैं, पैरेलल में भी लगाते हैं, कहीं पर भी लगा सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर, तो न्यूमेरिकल आपके निकल जाएंगे। द फर्स्ट डिस्कशन दैट इज कनेक्टेड टू व्हाट सीरीज, इन सीरीज, इन सीरीज। अब अच्छा ये है, so it is like this. This is 1, this is 2, this is 3. अब यहां से डिस्चार्ज आ रहा है, तो बहुत अच्छे से क्लियरिटी बन चुकी है आपकी। दिस इज द व्हाट क्यू, द क्यू विल रिमेन हियर, क्यू एंड द क्यू। अब यहां के लिए आप बोल दीजिए दैट दिस इज द व्हाट F1 L1 D1, F2 L2 D2, F3 L3 D3। तो अब अगर आप यहां पर हेड लॉस निकालेंगे तो हेड लॉस इज व्हाट, so this is HF is equals to what, HF1 plus HF2 plus HF3। अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो तो मतलब आपने माइनर लॉस नहीं लिया हुआ है। अगर आप if माइनर लॉसेस नेग्लेक्टेड, चले आगे। सो बच्चा आपने ये लिख दिया कि दैट दिस इज द व्हाट यू कैन से HF इज इक्वल्स टू 8q स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू व्हाट G इंटू F1 L1 D1 to the power 5, F2 L2 D2 to the power 5 प्लस so on। थर्ड पाइप भी है, मतलब so on कहने का मतलब और भी ऐसे कई भी हो सकते हैं। Now the point of discussion here, this is I am going to say equation number 1। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, फील ले लीजिए, हमारी बेटर टॉपिक है, फीलिंग्स क्लियर हैं तो ये सब तो ऐसे ही हो जाएगा। इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि आप इस पूरे सिस्टम को रिप्लेस करना चाह रहे हो एंड यू आर गोइंग टू रिप्लेस दिस सिस्टम वाया दिस टाइप ऑफ पाइप। मतलब ये है कि आप इस सिस्टम को हटा दो, उखाड़ के फेंक दो, इस सिस्टम को हटाओ, उखाड़ के फेंक दो और एक यूनिफॉर्म डायमीटर का पाइप लगा दो ऑफ सर्टेन लेंथ, जो कि वही काम करके दिखा दे। और वही काम कहने का मतलब ये है उतना ही डिस्चार्ज फ्लो करवा दे under the same value, what, head loss. So that pipe will be what considered as equivalent to this particular system. Equivalent कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप इस पूरे सिस्टम को रिप्लेस करना चाहते हैं, इसको उखाड़ के फेंक दीजिए और एक यूनिफॉर्म डायमीटर का पाइप लगा दीजिए और वो वही काम करके दिखा दे जो ये कर रहा है। और वही काम कहने का मतलब ये है उतना ही डिस्चार्ज फ्लो करवा दे अंडर द सेम हेड लॉस। चलू आ गया। तो बच्चा आई एम गोइंग टू से इक्विवेलेंट पाइप हियर, इक्विवेलेंट पाइप। तो फिर से अब इसका डायग्राम बना रहा हूं क्योंकि अब तो सीरीज में मुझे बनाना पड़ रहा है। सो दिस इज द पाइप। इक्विवेलेंट अगर आप बोल रहे हो तो डिस्चार्ज, सेम डिस्चार्ज क्यू कैरी करवा दीजिए। दिस इज द व्हाट DEQ, लेंथ इज व्हाट LEQ, head loss whatever be here is what same। so this is the what HF, 8q square upon pi square into what G, F into LEQ and this is DEQ, equivalent to the power 5। equation number 2 by equation number 1 and 2। तो दोनों हेड लॉस सेम लिखे बच्चा, सेम रख दो। सो दिस इज
सेम चीज लिख रहा हूं बच्चा, स्पेस यूटिलाइज कर रहा हूं, HF1 HF2 HF3। और हमने क्या बात करी थी, ये तो हमने तब लिखा है जब इफ माइनर लॉसेस neglected. Now my point of discussion here that this and this is what? Same. So bacha, this is I am going to write here 8 q square upon pi square into what g into f into L eq upon d eq to the power 5. This is 8 q square upon pi square into g. यहाँ से रख रहा हूँ f1 L1 d1 to the power 5, f2 L2 d to the power 5 plus 1. So I think so that this part and this part is what? Same. Cancel. So my dear, in this way, question number 1. In this way, f L eq upon d eq to the power 5 is equals to f1 L1 upon d1 to the power 5 plus f2 L2 upon d2 to the power 5. अगर आप एक कंडीशन रख दो, मान लीजिए कि उसने दिया हुआ है कि सबके लिए f सेम है, वो देगा तभी आप लगाएंगे, अदरवाइज अलग अलग. So if this is conditional, f is equals to f1 is equals to what, f2 is equals to what, f3. In that situation f cancel कर जाएगा. So बच्चा, I'm getting my point ना, f cancel कर जाएगा. So this will becomes L eq upon d eq to the power 5, L1 upon d1 to the power 5, L2 upon d2 to the power 5 plus 1. And this thing I am going to make it in the what block? And this equation is famous with the name of Debye's equation. Debye's equation. लिख रहा हूं. Debye's equation. So it is famous with the name of Debye's equation. D-U-P-U-I-T-S. My dear, this is your time. Please note down this one. Do it fast. I repeat, equivalent pipe का मतलब क्या है, मैंने फील करवा दिया आपको कि अगर ये सिस्टम है तो एक पाइप लगा दीजिए यूनिफॉर्म डायमीटर का जो वही काम कर दे जो इसके कंपाउंड पाइपिंग में हो रहा है, मतलब उतना ही डिस्चार्ज फ्लो हो जाए अंडर द सेम वैल्यू व्हाट, हेड लॉस. न्यूमेरिकल आने वाला है, प्लीज. हाँ जी, डन. तो न्यूमेरिकल में इन्वॉल्व होते हैं तो ये प्रॉब्लम आपके लिए है, आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे. चलिए भाई, note down the problem please. So problem is 3 pipes each of diameter d and length L. It's an objective problem. 3 pipes each
of diameter d and length L connected in parallel. Are to be replaced connected in parallel are to be replaced by a single pipe of length L. What is diameter of equivalent pipe They have given the options 3 to the power 1 by 5 D, B 6 1 by 3 D, C 9 to the power 1 by 5 D, and the next D 6 to the power 1 by 6 D. Now this is your time. Do it fast. I am here. Pause your video. Done. देखिए बच्चों, मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था सीरीज का, बट प्रॉब्लम रखा है पैरेलल का। और जिस बच्चे ने लास्ट वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यहां पर लगाया है, गलत हो गया उसका, तो क्योंकि प्रॉब्लम इज कनेक्टेड टू व्हाट पैरेलल। सो मैं एक कॉन्सेप्ट सीरीज पे पढ़ा चुका हूं, नेक्स्ट डिस्कशन दैट इज इन पैरेलल। और मैंने सोचा क्यों ना पैरेलल के कंसेप्ट को क्वेश्चन से पढ़ा दूं और वो रिटेन कर जाएगा। सो बच्चा, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन हियर, देखिए क्या है। 3 pipes each of diameter D and length L connected in parallel are to be replaced by a single pipe of length L. What is the diameter of equivalent pipe? तो 3 पाइप्स थे, सॉल्यूशन। अब ये है, मान लीजिए ये है, लाइन डायग्राम से दिखा दे रहा हूं। ये पाइप ये, सेकेंड इज दिस, नेक्स्ट इज दिस। सबके लिए लेंथ सेम है, डाया सेम है। तो मान लीजिए कि यहां से डिस्चार्ज आ रहा है माय डियर, लाइन डायग्राम, दिस इज व्हाट क्यू। अगर तीनों पाइप सिमिलर ही हैं, मतलब लेंथ एंड डाया वाइज, सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, डिस्चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? Q by 3, Q by 3, Q by 3, और दिस इज द व्हाट Q। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना? जहां पर कि हमने बोला है डाया इज व्हाट D and length is what? L. तो बच्चा हेड लॉस निकाल लीजिए। सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हेड लॉस जब आप यहां से निकालेंगे, सो दिस इज द व्हाट HF इज इक्वल टू व्हाट 8। अच्छा ये बताइए, हेड लॉस किस में सबसे ज्यादा होगा? 1 में, 2 में कि 3 में? सेम होगा। तो फिर जब सेम ही होगा तो 1 से निकाल लें और मल्टीप्लाइड बाय, जल्दी बोलिए कितनी पाइपलाइन है? मल्टीप्लाइड बाय 1। 3 नहीं है माय डियर, पैरेलल के केसेस हैं। जो यहां का लॉस है, जो यहां का लॉस है, जो यहां का लॉस है, सेम है, और वही यहां से यहां तक का हेड लॉस है।
वी हैव और डिस्कशन ऑलरेडी. सर तीन पाइपलाइन हो या 30 हो, पैरेलल मींस पैरेलल. Whatever be the loss in this pipeline or in this pipeline or in this pipeline, that is the loss from this to this. सर अगर डिस्चार्ज अलग अलग होता, अगर रेजिस्टेंस अलग अलग होता, बात हो चुकी है. रिमेंबर. सो बच्चा दिस इज 8 q by 3 square upon pi square into what g into f into l upon d to the power 5. नथिंग इज गिवन कि मतलब फ्रिक्शन फैक्टर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है, तो आप ले लो एफ. दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 3. बच्चों के कंफ्यूजन 3 नहीं, काट के लिख रहा हूं 1. और इसको मेंशन कीजिएगा नोट्स में इन द सेम वे, सो दैट व्हेन एवर यू आर गोइंग टू रिवाइज ये पॉइंट क्लिक करेगा, क्योंकि पैरेलल में सबसे बड़ी गलती यही है. नेक्स्ट, इक्विवेलेंट पाइप. इक्विवेलेंट पाइप तो फिर आप ये बोल रहे हो कि यहां पर आपने ले लिया कि डाया इज इक्वल टू डी ई क्यू, और लेंथ तो आपकी वही रहेगी, लेंथ एल, सिंगल पाइप, और वही काम करते हैं. दैट मीन्स द सेम क्वांटिटी ऑफ डिस्चार्ज जो कि ये पूरा सिस्टम कर रहा है, दैट मीन्स क्यू. तो बच्चा हेड लॉस ले लो यहां पर. सो दिस इज द वॉट एच एफ 8q स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू वॉट जी एफ इंटू एल अपॉन डी ई क्यू टू द पावर 5. इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. और जब आप ये रख रहे हैं, सो दिस विल बिकम्स वॉट 8 q by 3 square pi square into g into f into l upon d to the power 5 is equals to 8 q square upon pi square into g f into l upon d e q to the power 5. So bachcha, for your kind information here, that this 8 upon 2 pi, this 8 upon 2 pi, this cancel. क्यू भी कैंसिल होगा क्यू स्क्वायर में, लेकिन होगा क्या, 1/3 स्क्वायर बचेगा. तो ये बच क्या रहा है, उसके बेसिस पे रिलेशन डेवलप हो जाएगा. आप इसको इधर ले जाओ. सो दिस इज योर 1/3 टू द पावर स्क्वायर d to the power 5 is equals to 1 upon d eq to the power 5. Now please note down, I'm sad here, we don't have a space right now here. Done. सो माय डियर, इसको अगर आप रखोगे तो ये तो 9 हो जाएगा. सो दिस इज डी ई क्यू टू द पावर 5 इज इक्वल टू व्हाट 9 डी टू द पावर 5. सो दिस इज डी ई क्यू इज इक्वल टू व्हाट 9 to the power 1/5 multiplied by what, d. So on the basis of this, whatever we have, correct option is what, this C. Please note down this one, do it fast, time side here. डन. तो बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आप देखते जा रहे हैं विद न्यूमेरिकल डिस्कशंस, और पॉइंट्स ग्रिप पे करते जाइए. इक्विवेलेंट पाइप, वहां पर डाल लीजिएगा, इक्विवेलेंट पाइप.